आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारी सांसें और ग्रह एक ही रिदम को फॉलो करते हैं। हमारे शरीर में जो पित्त अग्नि तत्व है, ऐसी एनर्जी हमारे शरीर में क्या प्रवृत्ति देती है। वो डाइजेशन को रूल करती है, बॉडी इंजाइम्स उससे बनते हैं, हार्मोन्स उससे रिलीज होते हैं। ये सारी चीजें पित्त से कंट्रोल में रहती हैं। अब शरीर में अगर पित्त इम्बैलेंस होता है तो क्या होगा? एसिडिटी होनी शुरू हो जाएगी, अल्सर, छाले लगेंगे, हाइपरटेंशन होगी। तो अगर ये असंतुलन है, अब इसके अंदर कौन सा ग्रह आता है? सूर्य। सूर्य अग्नि का देवता है, सूर्य हीट देता है, सूर्य हमें गुड इम्यूनिटी भी देता है, गुड डाइजेशन भी देता है। अगर आपका सूर्य ग्रह बैलेंस है तो आप अपने शरीर में सूर्य को कैसे बैलेंस करेंगे? सूर्य नमस्कार करके। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, उसमें इनहेल और एक्सेल करते हैं तो हमारे चक्र खुलते हैं, हीट उत्पन्न होती है, मणिपुर चक्र आपका एक्टिवेट होता है। तो इन सब चीजों के जरिए हम अपने शरीर के साथ साथ अपने ग्रहों को भी बैलेंस कर सकते हैं। हाउ आर बॉडी एंड प्लैनेट्स दे बोथ मीट ईच अदर। एनर्जी ऑफ कफ, कफ की एनर्जी हमारे शरीर में क्या देती है? स्टेबिलिटी देती है, स्ट्रेंथ देती है। अब अगर कफ हमारे शरीर में इम्बैलेंस होगा तो हमें क्या होगा? हमें सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी लगना शुरू हो जाएगा, वेट गेन होगा, लेथार्जिक रहेंगे, नींद ज्यादा आएगी, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होगी, चेस्ट में कंजेशन होगा। ये सारी चीजें कफ प्रवृत्ति से इम्बैलेंस से। अब कौन सा प्लैनेट कफ से रूल होता है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे कि कौन सा प्लैनेट कफ से रूल होता है। बिल्कुल सही आपने बताया, मून, चंद्रमा। चंद्रमा आपका कफ प्रवृत्ति का है, वाटर एलिमेंट है। अब अगर चंद्रमा हमारा इम्बैलेंस होता है तो क्या होगा? शरीर में वही तत्व शुरू हो जाएंगे, वेट गेन होगा, रेस्टलेसनेस होगी, माइंड फ्लक्चुएट करेगा, कफ एंड कोल्ड होना शुरू हो जाएगा। मून क्या है? मून इज योर माइंड। अगर आपने अपने माइंड को, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करा, अनाहत चक्र को एक्टिवेट करा, तो आपका चंद्रमा ग्रह, चंद्र ग्रह अपने आप धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अब उसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मून एक वाटर एलिमेंट है, तो उसके लिए हम हीटिंग प्राणायाम करेंगे, जो प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर हीट उत्पन्न करते हैं। उसके बाद इमोशनल नोड्स जो है वो ज्यादातर हमारे एक्सिला, बगलों में इकट्ठा होता है, तो हमें शोल्डर्स की एक्सरसाइज, सर्वाइकल एक्सरसाइज, चेस्ट एक्सरसाइजेस ज्यादा करनी है। जितना हम अपने शोल्डर, चेस्ट, इनको, लंग्स को एक्टिवेट करेंगे, उतना ब्रेन, माइंड हमारा स्ट्रेस रिलीज करेगा, शांति रहेगी हमारे शरीर के अंदर। अब दूसरा प्लैनेट जो है दैट इज जुपिटर, बृहस्पति। ये एक भारी प्लैनेट है, ज्ञान से भरपूर है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है हमें? हीलिंग स्पाइसेस, हल्दी एक बहुत अच्छी औषधि है। हल्दी का तिलक लगाइए माथे, जुबान, नाभि पर। इस पर रोज हल्दी का तिलक लगाना शुरू कीजिए। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन कीजिए, एक्टिवेट कीजिए अपने अनाहत चक्र को। इसके बाद शुक्र प्लैनेट, द मोस्ट अट्रैक्टिव, द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लैनेट, दैट इज शुक्र। सुनते ही सबके मुंह पर एक मुस्कुराहट आनी शुरू हो जाती है। ये प्लैनेट क्या करता है? हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अगर ये इम्बैलेंस होता है तो हमें क्या करना है? प्रत्याहार मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, अपनी स्पाइन को एक्टिवेट कीजिए, डू क्रिया करेंगे, ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, बंधास करेंगे। उसके बाद आप मेडिटेट कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए। देखिए कैसे आपके शरीर में फर्क पड़ना शुरू होगा, कैसे आपका ध्यान मेडिटेशन में लगेगा। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक फल मिलना मुश्किल है। कर्म कीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। केतु प्लैनेट कर्म करो, कर्म के ऊपर होते हैं। हमारे शरीर के अंदर न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स, न्यूरोमस्कुलर तत्वों को ये रूल करते हैं। तो आपको क्या करना है? इसके लिए आपको अपनी स्पाइन के ऊपर काम करना है, ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस करनी है। आपकी जितनी भी पास्ट लाइफ कर्मास है वो सारे आपके स्पाइन के अंदर इकट्ठे होते हैं। तो जितना हम स्पाइन को एक्टिवेट करेंगे
उतना हम अपने केतु ग्रह को बैलेंस कर पाएंगे। नाउ दिस इज हाउ यू बैलेंस योर प्लैनेट्स थ्रू योर सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिसेस। वर्क ऑन ऑल द लेयर्स ऑफ द बॉडी। हम शरीर के अंदर क्रियाओं से जाते हैं, प्राणमय कोश में जाते हैं, मनोमय कोश के अंदर जाते हैं, इमोशंस को टच करते हैं, थॉट्स को टच करते हैं और क्रियाओं से, प्राण क्रियाओं से हम उनको हील करने की कोशिश करते हैं।